कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा राधिका रमण राधा राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम
जयो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस प्रजकाचार्य अष्टोदश श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज जी की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर जी की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, गंगा माई जमुना माई की, विंध्य देवी तुलसी महारानी जी की, श्री श्री मथुरा वृंदावन धाम की, श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री राधा माधव जी की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Sri Guru and Gauranga. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha Sri Chaitanya Manovistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Uttapadakamalam Sri Gurun Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के गीता चर्चा पर, भागवत चर्चा पर। तो आप में से कितने भक्तों ने कल का असाइनमेंट किया है? जिन्होंने असाइनमेंट किया है वो कमेंट बॉक्स में हरी हरी लिखेंगे, उसे पता चल जाएगा कि आपने किया है। और जिन्होंने नहीं किया है वो लिखेंगे नहीं हरी नहीं किया हरी, ऐसा करके। तो आप ऐसा लिखिए जिससे हम मुझे भी पता चले कि कौन से भक्त एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कौन थोड़ा और समय ले रहे हैं जो आगे करेंगे। किसने किसने किया घर की सफाई, अपने बच्चों को
नीरज मित्तल प्रो ने किया, हरी 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 बोल। अंजलि जी ने किया, हरी 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 बोल। सतीश वोरा जी ने किया, हरी 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 बोल। जगत माता जी ने किया, हरी हरी। गुड। और पवन बंसल, प्रवीण बंसल प्रभु, हरी हरी हरी। सनातन धाम प्रभु, हरी हरी। देवेश प्रभु पूरी फैमिली के साथ, हरी हरी। वेरी गुड। सौरभ सचदेवा प्रभु, हरी हरी। करुणिका जी कैशिकी, सुशील जी ने किया, हरी हरी। करुणिका केशवी जी ने, हरी हरी। सोनिया माता जी, हरी हरी। योजित प्रभु, हरी हरी। करुणा रूपनी माता जी, हरी हरी। गुड। जितने भक्तों ने किया, थैंक यू। तो आप सबका मुझे निश्चित रूप से पूरा विश्वास है। रवि कथोरिया प्रभु, हरी हरी। गुड। जिन्होंने भी हरी हरी। मुकेश प्रभु, धन्यवाद। राधिका सिंह, हरी हरी। तो काफ़ी मुझे लगता है 15-20 भक्तों ने अभी हरी हरी किया है। तो उन्होंने निश्चित रूप से एक दिन में यह प्रयास किया। तो जिन्होंने किया बीच बीच में हरी हरी बोलेंगे। क्या किया, जो हमने कल चर्चा किया था कि आप जब भी प्रसाद ग्रहण करें तो प्रसाद खाते वक्त हरी हरी का उच्चारण करना है। मधु माता जी ने भी किया, हरी हरी। थैंक यू। तो जितनी बार आप प्रसाद खाएंगे, प्रसाद खाने से पहले बोलेंगे हरी हरी, फिर उसको खाएंगे। आप चलेंगे तो एक कदम चलेंगे, हरी हरी, दूसरा कदम हरी हरी। स्नान करेंगे, खाएंगे, कपड़े पहनेंगे, जो भी कार्य करेंगे उसमें हरी हरी बोलेंगे। फिर आप देखेंगे जब कांस्टेंट हमारे जीवा पर हरि नाम रहेगा, हरि शब्द रहेगा, तो वैसे ही हमारा रुचि नाम में एकदम से बढ़ जाएगा। आपको नाम लेने में दिक्कत नहीं आएगी। कई बार बहुत स्ट्रगल होती है नाम लेने में, लेकिन जब हरी हरी का नाम, हरि का नाम अगर जीवा पर आ जाए किसी का, तब देखिए कैसे नाम में रुचि उत्पन्न होती है। हरी हरी। तो इसको हमें एक दिन का हमने प्रयास किया। जैसे लॉकडाउन की शुरुआत एक दिन से हुई थी तो उसमें हमें टेस्ट किया गया कि हम लॉकडाउन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जब सरकार ने देखा, निरंजन प्रभु, हरी हरी, जब सरकार ने देखा कि ये तो कर सकते हैं, तो सरकार ने उसी लॉकडाउन को 21 दिन के लिए बढ़ा दिया। तो उसी प्रकार से एक दिन का ट्रायल था, तो काफ़ी भक्तों ने इसको प्रैक्टिकल किया है। और तो अब इसको हमें बढ़ाना है 21 दिन तक। जब तक लॉकडाउन खुलता नहीं है तब तक आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि जब भी आप भोजन करेंगे, भोजन करते समय हरी हरी का उच्चारण करेंगे। जो प्रसाद सर्व करेगा वो भी हरी हरी का उच्चारण करेगा। कोई भी हम कार्य करेंगे तो मुख में हमेशा हरी हरी का नाम रहेगा। और हम सफाई, घर की अपनी सफाई भी करेंगे। तो कल मैंने बोला था कि आप अपने बच्चों के साथ, घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ मिलकर सफाई कीजिए और अपना काम खुद कीजिए। किसी पर आश्रित मत रहिए। अपनी प्लेट खुद धोइए, अपने कपड़े खुद धोइए, अपना कपड़ों का प्रेस खुद कीजिए और फल फूल फ्रूट्स
ऐसे कुछ खाने हैं खुद काट के खाइए, किसी पर भी आश्रित नहीं रहना है लॉकडाउन तक। और प्रैक्टिस कीजिए कि जब आपको अकेला रहने का मौका मिलेगा, वानप्रस्थ जीवन में जब आप जाएंगे, जिस समय आपके साथ कोई नहीं रहेगा, तो उस समय आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? तो उसकी प्रैक्टिस जो है अभी कर सकते हैं जब हमें मौका मिला है। बेसिकली ये जो प्रैक्टिस है ये ब्रह्मचर्य आश्रम में दिया जाता है। जब हम 25 वर्ष तक की आयु में रहते हैं तो गुरुकुल में ऐसे ही शिक्षा दी जाती थी कि व्यक्ति जो है सेल्फ सफिशिएंट रहे, उसको खुद से सारी चीज़ें आनी चाहिए, उसको खुद से कुकिंग करना, सफाई करना, कपड़े धोना और नाना प्रकार की जो सेल्फ मैनेजमेंट वाली बातें हैं, चीज़ें हैं। शीला मित्तल जी ने भी हरी हरी, तो वो सेल्फ मैनेजमेंट वाली बातें जो हैं हमें प्रैक्टिस करना है, ये एक चीज़। और दूसरी चीज़ सदैव मुख पर हरि नाम रखना है। तो ये दो चीज़ आप कर लेंगे तो देखिए आपका जीवन कितना आनंदित रहता है। कैसे हमारे संस्कार, हमारे स्वभाव, हमारा नेचर कैसे बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ये जो नेचर है इसको बदलने में ही टाइम लगता है। अभी जो नेचर है वह आसक्तियों का नेचर है, भोग करने वाला नेचर है, जो स्वभाव है हमारा। तो स्वभाव जो है उसको बदला जा सकता है। तो हम सबका जो स्वरूप है वह फिक्स्ड होता है, लेकिन जो स्वभाव होता है, विनोद अग्रवाल जी वो भी हरी हरी, थैंक यू प्रभु, आपने भी किया। तभी इसको बढ़ाना है हमें 21 डेज तक, और जब तक लॉकडाउन है हर एक गतिविधियों के साथ आप हरी हरी बोलिए। तो ये जो स्वभाव है हमारा, ये स्वभाव बदल जाता है। प्रभु जी हेयर कटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, वो खुद से नहीं हो पा रहा। अच्छा, बाल बड़े हो गए, हाँ तो ठीक है, थोड़ा बढ़ा लीजिए। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है बाल को छिला लीजिए। अभी अभी जैसे मैंने हेड शेव किया हुआ है, ऐसे जितने मेल मेंबर्स हैं अपने बाल को साफ कर सकते हैं, ताकि 1 महीने तक आपकी छुट्टी। तो अपने जिससे आप ऐसे ऐसे दाढ़ी बनाते हैं, ट्रिमर होता है, उसी से ऐसे ऐसे बाल भी बन जाता है। तो ऐसे 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 बाल करेंगे और बाल भी बन जाएगा। तो हम लोग तो बाल की सफाई के लिए कहीं नहीं जाते, हम खुद ही कर लेते हैं। ऐसे रेज़र से ऐसे 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 खुद ही कट कर लेते हैं। लेकिन आप नहीं कर पाएंगे तो आप क्या कीजिए, जो ट्रिमर होता है, ट्रिमर को ऐसे ऐसे कर देंगे, सारा बाल आपका कट जाएगा। तो 100 रुपये जो हम खर्च करते हैं बार्बर के पास जा कर के, वह जो है 100 रुपये आप बचा सकते हैं। तो कम से कम अभी अच्छा मौका है, अब बाल काटिए, कुछ कीजिए, किसी को कोई मतलब नहीं आपसे। सबको अभी जान प्यारी है। तभी आप संतों की तरह रहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को इसमें ज़्यादा खुशी है जो संतों की तरह रह रहा है। तो अपना बाल को ऐसे सफ़ा चट कर लीजिए, 1 महीने तक आपको छुट्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरे साथ आज सरप्राइज हुआ कि मैं अपनी प्लेट धोने लगा तो पत्नी ने धोने नहीं। तो देखिए कितना प्रेम बढ़ रहा है आपस में। पहले यही घर में लड़ाइयाँ होती हैं पति और पत्नी की, लेकिन अब आपस में प्रेम बढ़ रहा है। ठीक, ऐसे बढ़ रहा है जब हम हरी हरी का उच्चारण कर रहे हैं और अपना काम खुद कर रहे हैं, तो दूसरों को भी लग रहा है कि नहीं, इसको प्रेम जो है, ये प्रेम बढ़ रहा है आपस में, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए भगवान का नाम में कितना शक्ति है।
जो कठोर से कठोर हृदय को भी द्रवित कर रहा है। वेरी गुड, हाय सर। तो ये जो चौथा अध्याय था, चौथे अध्याय में हमने ज्ञान के विषय में चर्चा किया। अब जो हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था कर्मयोग, अब उस कर्मयोग को और विस्तृत तरीके से और विस्तार से और सूक्ष्म स्तर पर, वो जो था वह एक्सटर्नल था, कर्म के फलों को अर्पित करना। अब जो है, अब उससे भी सूक्ष्म स्तर जो है कर्मयोग का, उच्च सूक्ष्म स्तर को भगवान 5वें अध्याय में बतला। तो चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान के विषय में बातें हुई। अब जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान को धारण कर लेता है, जब वो दिव्य ज्ञान को धारण करने के बाद ज्ञान में स्थित होकर के कर्म करता है ना, तो वो कर्म कैसा होता है, उसकी कैसे फीचर्स होते हैं और उसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो ज्ञान में स्थित होकर के कर्म करना, तो ये तीसरे अध्याय से थोड़ा अलग है। तीसरा अध्याय जो था वो कर्म के फलों को हम कृष्ण को अर्पित कर रहे थे। उसके बाद हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ज्ञान में स्थित होकर के जब हम कर्म कर रहे हैं, तो उस कर्म को कैसे करना है और उस कर्म के क्या लाभ है और उस कर्म के क्या लक्षण हैं, इसके विषय में यह आपका 5वां अध्याय, 5th चैप्टर। तो आप अपनी अपनी भगवत गीता को खोल करके 5वां अध्याय श्लोक संख्या 1, तो इसमें अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। अर्जुनोवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यश्रेय एतरो एकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। फिर से तीसरे अध्याय में भी वही यही प्रश्न था। जब स्थित प्रज्ञ की डेफिनेशन उन्होंने बताई, तो फिर उन्होंने लग, जब स्थित प्रज्ञ ही बनना है तो लड़ाई क्यों करना है ना, तो ठीक है, वन में जा कर के हम संन्यास लेंगे। तब उन्होंने जो है कर्मयोग की चर्चा किया था। अब फिर कर्मयोग के बाद ज्ञान के बाद फिर सेम इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन है, जो कि तीसरे अध्याय में क्वेश्चन पूछा गया था। सेम क्वेश्चन आपको दिखेगा इस पर्टिकुलर श्लोक में, पहले श्लोक में, कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि। तो आप पहले कहते हैं संन्यासम कर्मणाम, कर्म का संन्यास करने के लिए, और फिर आप कहते हैं पुनः योगम च संससि, कि अगेन आप क्या कह रहे हैं कि कार्य करो, कर्म करो। यत् श्रेयम एतरो एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। यत् श्रेयम, जो श्रेयस्कर है, एतयोः, एतयोः मतलब इन दोनों के बीच में, एकम, इन दोनों के बीच में जो एक श्रेय है, बेटर है, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तन्मे मतलब वह, में मतलब मुझे, ब्रूहि बताइए, सुनिश्चित करके मुझे बतलाइए कि दोनों में क्या श्रेयस्कर है, संन्यास या कर्म, कि पूर्ण रूप से कर्म का परित्याग या फिर कर्म करना। इन दोनों में जो बेहतर है, जो बढ़िया है, मुझे आप बता दीजिए, मैं वही करूँगा ना। तभी अर्जुन की स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं हो रही है कि मुझे युद्ध छोड़ करके जाना है या फिर युद्ध करना है, इतना घोर कर्म करना है, लड़ाई करनी है, या फिर लड़ाई छोड़ करके संन्यास एक प्रकार से धारण करके मैं वन में चला जाता हूँ। तो ऐसा फिर से जैसा उन्होंने तीसरे अध्याय के शुरुआत में प्रश्न किया था, वैसे ही पहले अध्याय के शुरुआत में वो प्रश्न पूछ रहे हैं। दूसरा श्लोक है,
श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निः श्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संन्यासः कर्मयोगश्च, द रिनंशिएशन ऑफ वर्क एंड वर्क इन डिवोशन आर बोथ गुड फॉर। तो कर्म संन्यास और कर्म योग, ये दो चीज़ें होती हैं कि कर्म का पूर्ण रूप से संन्यास और दूसरा उसी कर्म को जोड़ना। योग मतलब उसको भगवान श्री कृष्ण से जोड़ना। तो कह रहे हैं कि दोनों मार्ग जो है अच्छा है, लेकिन दोनों में से जो कर्म योग है, आउट ऑफ द टू, वर्क इन डिवोशनल सर्विस इज बेटर देन रिनंशिएशन ऑफ वर्क। जो पूर्ण रूप से कोई कर्म का परित्याग करता है, उससे अच्छा है कि वह उसी कर्म को भगवान से जोड़े, कर्म योग करे, उसको जोड़े किसके साथ? कृष्ण से जोड़े। तो उन दोनों में जो बेटर प्रोसेस है वो ये है। इसका मतलब क्या है कि हमें कर्म से संन्यास नहीं लेना है, बल्कि कर्म के फलों से संन्यास लेना है। दोनों में अंतर है। कर्म संन्यास का मतलब क्या? उसने कर्म से ही संन्यास ले लिया, लेकिन वास्तविकता क्या है कि हमें कर्म के फलों से संन्यास लेना है, रिनंशिएशन करना है। रिनंशिएशन का स्पिरिट जो है वो अच्छा है, त्याग की भावना अच्छी है, लेकिन किस चीज़ का त्याग करना है? हमें त्याग करना है कर्म के फलों को। कर्म का त्याग करने के लिए भगवान मना कर रहे हैं, कह रहे नहीं, आपको कर्म का त्याग नहीं करना, आपको कर्म के फलों से आपको अनासक्ति लानी है। जैसे दूसरे अध्याय में भी उन्होंने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कल्पफल हेतुर्भू माते संगस्तो कर्मणि, कि आपका अधिकार जो है वो कर्म में है, फल में बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो संन्यास की बात जहाँ तक आती है, तो कर्म के फलों से संन्यास की बात आती है, न कि कर्म से संन्यास लेना है। द स्पिरिट ऑफ रिनंशिएशन इन वर्क, जो कर्म के फल, और इसमें कई जगह कर्म से भी संन्यास लेना। मान लो, इसका एक और उदाहरण हम दे सकते हैं आपको, एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब उसको एक पर्टिकुलर सेवा जो है अच्छी लगती है। मान लीजिए उसको डीटी किचन में भोग बनाना उसको अच्छा लगता है ना। तो डीटी किचन का जो भी भोग बनता है, वह भोग डीटी को ही ऑफर होता है ना। तो वो अल्टीमेटली उसका जो कर्मफल है, उसने जो कुकिंग किया, उस कुकिंग का जो ऑफरिंग है वो कृष्ण को ऑफर हुआ ना। तो एक प्रकार से वो कर्मयोग है। लेकिन इससे भी बेहतर चीज़ क्या है कि जब उसको कहा जाए कि ठीक है, अभी डीटी किचन की सेवा में बहुत सारे भक्त हो चुके हैं, अभी जो है हमें बाहर मान लो सफाई की आवश्यकता है ना। कृष्ण के मंदिर है, कृष्ण के मंदिर में जब लोग आएंगे तो जो एंट्रेंस होना चाहिए वो बहुत ही क्लीन एंट्रेंस होना चाहिए। तो वास्तविक रूप से जो ज्ञान में स्थित होकर के कर्म करता है, तो वो क्या सोचेगा, ठीक है, अभी भगवान को इस सेवा के लिए ऑलरेडी डिवोटीज हैं, तो अब जो है भगवान की सेवा की ज़रूरत कहाँ पर है? अब क्लीनिंग में ज़रूरत है। तो उसको कर्म से भी आसक्ति नहीं है ना। उसको किससे आसक्ति है? उसको केवल कृष्ण की प्रसन्नता से आसक्ति है ना। तो इसको हम कहते हैं ज्ञान में स्थित होकर के कर्म करना ना। कर्मयोग जो है, कर्मयोग का मतलब कि उसने कर्म के फल को भगवान को ऑफर किया। लेकिन जो बुद्धि योग है, जो भक्ति योग है, उसमें वो केवल फलों से ही अनासक्त नहीं है, बल्कि नेचर ऑफ वर्क से भी अनासक्त है।
नेचर ऑफ एक्टिविटी से भी उसकी अनासक्ति है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति इससे भी ऊपर की स्थिति है कि अपनी एक्टिविटी से भी उसका अटैचमेंट नहीं है कि मुझे यही वाली पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी है। नहीं, मेन है भगवान की प्रसन्नता। अगर भगवान की प्रसन्नता इस एक्टिविटी से प्रसन्न हो रहे हैं तो वो एक्टिविटी करेगा, अगर इस एक्टिविटी से प्रसन्न हो रहे हैं तो वो एक्टिविटी करेगा। एक्टिविटी से भी उसका आसक्ति नहीं है। जैसे एक और उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे अभी हमने रामनवमी महामहोत्सव मनाया, इसमें हनुमान जी का उदाहरण भी आता है कि हनुमान जी जब रामायण के जो मुख्य हीरो थे एक प्रकार से, तो हनुमान जी थे लड़ाई के कॉन्टेक्स्ट में। तो हनुमान जी ने इतने असुरों का वध किया। और फिर जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई तो कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कृष्ण के पास हनुमान जी फिर आए। तो उन्होंने बोला कि भगवान आप मुझे लगा दीजिए, मैं इन कौरवों को एकदम से डिफीट कर दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा गदा है, ऐसे चलाऊंगा, सारे कौरव मारे जाएंगे। अब देखिए, उनकी इच्छा है, उनका स्वभाव है लड़ने का मौका भी मिला है, ऐसे मिलता नहीं है जनरली, लड़ने का अच्छा मौका मिला है। वो एकदम ईगर होकर के, बहुत एक्टिव होकर के आए थे भगवान के पास कि मुझे जो है लड़ा दीजिए, मैं तैयार हूँ। एक प्रकार से वो सेवा भी है, भगवान के भक्त और भगवान स्वयं जो हैं उस लड़ाई में लगे हुए हैं, तो एक प्रकार से सेवा भी है। लेकिन कृष्ण ने बोला कि नहीं, अभी मैं अर्जुन को हीरो बनाना चाहता हूँ। तुम तो हीरो बन गए थे, कब? जब रामायण हुआ था, तो तुम्हें बहुत क्रेडिट मिला है, अभी भी तुमको याद करते हैं। तो इस बार मैं जो हीरो बनाना चाहता हूँ, अर्जुन को हीरो बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए तुम्हारा जो प्रोफाइल है, अब मैं इस प्रोफाइल को बदल रहा हूँ। अब तुम्हारा प्रोफाइल क्या है कि तुम जो हमारा रथ होगा, उस रथ के ऊपर तुम बैठ जाना और बैठ करके हुंकार लगाना, बस। और तुम्हारा यही काम है। रथ में भी कहाँ? झंडे के ऊपर रहना। तो वो जो ध्वजा था, जिसको कपि ध्वज कहते हैं, तो उस ध्वजा में हनुमान जी बैठे थे और दहाड़ते रहते थे। बताइए, जो व्यक्ति इतने असुरों का, इतने राक्षसों का अकेला वध कर सकता है, उसको क्या सेवा दे दी गई कि आप जो है सिर्फ बैठ करके हुंकार लगाइए ना। तो एक प्रकार से हम देखें तो वो किस चीज़ को देख रहे हैं कि भगवान किस में प्रसन्न हो, उनको अपने कर्म से भी आसक्ति नहीं है ना। तो ये होता है वास्तविक रिनंसिएशन, जिसमें व्यक्ति को अपनी एक्टिविटी से भी अटैचमेंट नहीं होता। जनरली होता है कि हम फल को तो ऑफर कर देते हैं ना, लेकिन अपनी एक्टिविटी को ऑफर नहीं कर पाते हैं। अपनी एक्टिविटी से अटैचमेंट हो जाती है कि मेरा तो ये स्वभाव ही है, मैं ये स्वभाव है, मेरा तो ये काम ही, मैं तो यही काम करूँगा। लेकिन भक्त का क्या मतलब है? कर्म चेंज करने के लिए बोले तो भी वो तैयार रहता है, चलो ठीक है, अभी इस कर्म की आवश्यकता नहीं है, अब कर्म चेंज करना है, एक्टिविटी चेंज करनी है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो मैं एक्टिविटी को ही बदल देता हूँ। समझ पा रहे हैं? तो ये है असली भक्ति योग। तो इसलिए कर्म योग के बाद होता है ज्ञान योग के बाद होता है भक्ति योग। तो भक्ति योग की जो स्थिति है वो सबसे ऊंची बताई गई है, क्योंकि भक्ति योग में व्यक्ति का जो अर्पण है, न केवल फलों का अर्पण होता है, बल्कि उसके कर्म का भी अर्पण होता है। जब उसके कर्म और फल का भी अर्पण हो जाता है, उसको कर्म से भी आसक्ति नहीं रह जाती है, उसके नेचर ऑफ वर्क से भी आसक्ति नहीं रह जाती है, तब उस व्यक्ति को तब उसकी स्थिति जो है काफ़ी ऊंची मानी जाती है, उसको भक्ति योग कहते हैं। ये हो। तो इसलिए ये इसमें भगवान उनके लिए कह रहे हैं कि जो एक्शन इन डिवोशनल सर्विस है, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो गतिविधि है वो सबसे ऊंची है। इसलिए आप उसको कीजिए, ना कि कर्म को रिनाउंस कीजिए। कर्म को रिनाउंस नहीं करना है, बल्कि जो अटैचमेंट है
फल से जो अटैचमेंट है और जो वर्क से अटैचमेंट है, इन दोनों अटैचमेंट से आपको डिटैच होना है ना। तो ये जो स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन, इसको कहते हैं वास्तविक स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन। तो ये है, भगवान कह रहे हैं इसमें, संन्यास कर्म योगश्च निह श्रेयस्करावो वो तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशेषित। जो कर्म संन्यासात, कर्म संन्यास से भी ऊपर है, कर्म संन्यास से भी ऊपर क्या है? कर्म योग। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, गेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। कि गेह स नित्य सन्यासी, फल को भी वह डिजायर नहीं करता है। तो सच पर्सन फ्री फ्रॉम ऑल ड्युअलिटीज easily overcomes material bondage and is completely liberated, O mighty Arjuna। ना वो द्वेष करता है, ना उस चीज़ से राग करता है, दोनों चीज़ें। न उसकी लोलुपता रहती है उस फल से, और न ही उस फल को प्राप्त करने के बाद वो उससे द्वेष करने लगता है। तो जनरली होता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ से हमारा आकर्षण होने लगता है, तो कह रहे कि नहीं, इससे आपका लोलुपता भी नहीं होनी चाहिए और इससे आपका विकर्षण भी नहीं होनी चाहिए, ना आपका अटैचमेंट होनी चाहिए, ना इससे आपका अवर्जन होना चाहिए, दोनों चीज़ें। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। और ऐसा व्यक्ति हमेशा निर्द्वंद, ड्युअलिटी से ऊपर रहता है, और सुखम हमेशा कैसा रहता है? सुख में रहता है। बंधात प्रमुच्यते, वो बंधन से मुक्त रहता है। तो ये बंधन का जो कारण है वही कारण है फलासक्ति या कर्मासक्ति। ना हमें फलासक्ति रखनी है, ना कर्मासक्ति रखनी है। कर्म का कारण उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता है, और कर्म का जो फल है उसका उद्देश्य वो भी कृष्ण की प्रसन्नता है। तो जब ये दो चीज़ें हमारे नेचर में आ जाता है तो फिर हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये जो बंधन होता है, एंगर का, गुस्से का बंधन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये नाना प्रकार के एंग्जाइटीज़, टेंशन, रोना धोना आप देखेंगे, या बहुत ज़्यादा परेशान होना, ये सब लक्षण है किस चीज़ का? बंधन का। व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि वह बंधन में है? तो जब इस प्रकार की अनुभूतियाँ वो करता है, तो जब इस प्रकार की अनुभूतियों को अनुभूति करता है तो समझना चाहिए कि व्यक्ति बंधन में है। तो जब हम इस प्रकार से कृष्ण कॉन्शियस हो करके पूर्ण रूप से कर्म के फल और कर्म को, दोनों को कृष्ण को अर्पित करते हुए चले जाएंगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। फिर आगे कह रहे हैं, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकम एकम अप्यास्थिता सम्यक उभोर विन्दते फलम। कि जो सांख्य योग है, सांख्य योग का मतलब क्या है? कि संख्या, सांख्य योग जो है तो संख्या शब्द से आया है। संख्या का क्या मतलब है? काउंटिंग। काउंटिंग आप देखेंगे कि कितने एलिमेंट्स हैं, कितने सेंसेस हैं, कितने वर्किंग सेंसेस हैं, कितने इंफॉर्मेशन गैदरिंग सेंसेस हैं, है ना। तो ये जो काउंट करते हैं डिफरेंट टाइप्स के, है ना, जो मटेरियल नेचर का एनालिटिकल स्टडी करते हैं, जब उसका हम विश्लेषण करते हैं भौतिक जगत का, कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, करते 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 जब हम रूट तक पहुंच जाते हैं, जब हम जड़ तक पहुंच जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम सांख्य योग। सांख्य का मतलब है कि भौतिक प्रकृति का विश्लेषणात्मक तरीके से
उसका अध्ययन करना। और योग क्यों, इसमें योग शब्द कहाँ से आ गया है? तो योग शब्द का मतलब है कि धीरे 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 इस निष्कर्ष पर पहुँचना कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ से आई हैं, इसका रूट क्या है। तो रूट क्या है? वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो जो चीज़ें हमें दृष्टिगोचर होती है, उसी चीज़ों को जब हम अच्छे से एनालाइज करके फिर उसके पीछे जाते, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, तो सर्व कारण कारणम तक जब हम पहुंच जाते हैं, वो कौन है? कृष्ण। तब उस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सांख्य योग कहा जाता है। तो सांख्य योग की खासियत क्या है कि कौन लोग उसको फॉलो करते हैं कि वो फिर उसको बहुत ही कृष्णा कॉन्शियसनेस को बहुत ही कन्विक्शन के साथ एक्सेप्ट करते हैं। उसके जो एक्सेप्टेंस है, भक्ति का एक्सेप्टेंस जो है, उस व्यक्ति को बढ़ जाती है ना। कोई जो चीज़ हमें दिखलाई देती है, और उस चीज़ को जब हम देखते देखते फिर उसके पीछे 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 जब जाते हैं, जब उसके जड़ में जाते हैं, तब हमारा कन्विक्शन और बढ़ जाता है ना। अगर कोई डायरेक्टली बोल दे कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण की ही आप पूजा कीजिए, तो फिर कई लोगों को इस पर विश्वास नहीं जमता है कि कैसे है, पता नहीं है कि नहीं है, हम तो नहीं मानते हैं कि नहीं। लेकिन जब हम उनको सांख्य के माध्यम से लेकर के जाते हैं कि नहीं, पहले देखो ये दुनिया कैसी है, दुनिया में देखो चंद्र है, दिखाई दे रहा है चंद्र, हाँ ये सूर्य है, हाँ सूर्य दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है, तारे हैं दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है, ये पेड़ हैं, ये पौधे हैं, ये जानवर हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, ये हैं, ये शरीर है, ये शरीर देखो कैसे बदल रहा है, ये जो भोजन है वो देखो कैसे हो रहा है ना। फिर फूल है, पत्ती है। तो जब इस प्रकार से जो चीज़ें दृष्टिगोचर होती है, उसके पीछे जब हम जाते हैं, उसके पीछे जो शक्ति है, तब जब हम शक्ति को, सुप्रीम पावर को अनुभूति करते हैं, तब जाकर के जो हमारा कनेक्शन है कृष्ण के साथ, वो और गहरा होता है ना। तो इसलिए आप देखेंगे जो श्रीमद् भागवत है, उसकी रचना भी इसी प्रकार से की गई है। पहले सांख्य फिलॉसफी बहुत डिटेल में बतलाया गया है ना। हम देखेंगे बहुत कृष्ण की चर्चा, भगवान की लीलाओं की चर्चा पहले स्कंद में नहीं बताया है, उसको 10वें स्कंद में बताया है, ताकि जो चीज़ें हमें दिखलाई दे रही है, जिनके बीच में हम हैं, इस भौतिक जगत के बीच में हैं, जिस संरचना के बीच में हैं, उन संरचना को पहले जान तो लो, वो है क्या संरचना, कैसी संरचना, फिर इसके पीछे कौन है, उसके पीछे कौन है। तो सब के पीछे अंत पता चलता है कि यही श्री कृष्ण, जो कि ग्वाल बाल है, जो ब्रज में रहते हैं, जो गायों के चराते हैं, तो वही सब कुछ के नियंता है, वही सबको करने वाले हैं। तो जब हम इस प्रोसेस से जब जाते हैं, तो फिर हम बहुत कन्विक्शन के साथ भक्ति को ग्रहण करते हैं। इसलिए आप देखेंगे जो एनालिटिकल माइंड के लोग होते हैं, खासकर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग होते हैं, वो बहुत ही जल्दी कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका कारण क्या है? वही आप दूसरे फील्ड में जो सीए टाइप के हैं या एमबीए वाले हैं, उनको भक्त बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग होते हैं, वो जल्दी से कैच करते हैं। आप देखें जितने भी भारतवर्ष में इस्कॉन का प्रचार हुआ, या विदेशों में MIT में, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में, तो ज़्यादातर जो उस प्रकार की मानसिकता के हैं, एनालिटिकल माइंड के हैं, वो बहुत जल्दी इस ज्ञान से आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि यह ज्ञान ही ऐसा है ना। तो एनालिटिकल बैंड का, क्योंकि हर एक चीज़ जो है उसी हिसाब से बनाई गई है, तो एक बार व्यक्ति को जब कन्विक्शन हो जाता है ऐसी मानसिकता के लोगों को, तो फिर वो भक्ति को बहुत अच्छे से करता है। तो प्रभुपाद जी की भी यही इच्छा थी कि डायरेक्टली हम 10वें स्कंद में भगवान की जो मधुर लीला है
उसको अभी ना पढ़ें, थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा भगवान की जो वास्टनेस है, जो भगवान की ग्रेटनेस है, उस ग्रेटनेस को अप्रिशिएट करें ना। जब हम इतना ग्रेटनेस देखते हैं, फिर देखते हैं अरे इतना ग्रेटनेस के पीछे कौन व्यक्ति है, इस ग्रेटनेस के पीछे तो यही कृष्ण है, तब जो कृष्ण की भक्ति होगी एकदम मजबूत वाली होती है, बहुत श्रद्धा के साथ होती है। इसलिए प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ, पंचम, फिर जाके है वो 10वां स्कंद ना। तो उससे पहले आप देखेंगे पूरी सृष्टि की संरचना कैसे है, सेंसेस कैसे एक्ट करते हैं, अहंकार क्या है, चित्त क्या है, संस्कार क्या है, ऐसे बहुत विस्तृत तरीके से बतलाया गया है। खास करके तीसरे स्कंद में, उसके बाद 5वें स्कंद में सृष्टि की जो रचना है उसके विषय में इतना विस्तार से बताया गया। तो बताने की क्या ज़रूरत थी, परीक्षित महाराज के पास तो उतना समय नहीं था, लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी ने बहुत डिटेल से उस चीज़ों को बताया कि उसका एक इम्पोर्टेंस है, ताकि हम जब भक्ति करें तो भक्ति को करें तो पूरे कन्विक्शन के साथ करें। भक्ति जो है कोई भावुकता का विषय नहीं है, कोई सेंटिमेंटल चीज़ नहीं है कि आज मन कर रहा है तो आज कर लेते हैं, कल मन नहीं कर रहा है तो नहीं करेंगे, कल तबीयत खराब हो गई तो सब कुछ छोड़ दिया, अभी तबीयत ठीक है तो बाद में कर लेंगे। तो ऐसी चीज़ नहीं है भक्ति। तो ये भक्ति में डवाडोल की स्थिति किसके साथ होती है, जिसका कन्विक्शन मजबूत नहीं होता है। तो इसलिए भक्ति में कन्विक्शन का होना बहुत आवश्यक है, दृढ़ कन्विक्शन का होना। तो दृढ़ कन्विक्शन कैसे आएगा, जब हर एक चीज़ जो भी हमारे सामने दृष्टिगोचर होता है उस चीज़ों को हम भगवान से रिलेट करना जब सीख जाते हैं, तब कन्विक्शन हमारा और मजबूत हो जाता है। तो इसलिए कृष्ण सांख्य योग को भी महत्व दे रहे हैं। वो कह रहे हैं सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। तो ओनली द ignorant speak of devotional service as being different from analytical study। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, जो भक्ति में गतिविधि है और जो सांख्य योग है। Those who are actually learned say that he who applies himself well to one of these paths achieve the results of both। तो अगर कोई इस मार्ग से जाए या फिर इस मार्ग से जाए, उसको प्राप्ति जो है उसी की होती है। 5वां श्लोक, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। ना, तो जो सांख्य योग के माध्यम से जाता है और जो भक्ति योग के माध्यम से जाता है, तो अल्टीमेटली उसका जो एंड रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। संन्यास्तु महाबाहो, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम अवाप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेनादि गच्छति। तो merely renouncing all activities yet not engaging in the devotional service of the Lord cannot make one happy। अगर किसी ने सिर्फ संन्यास ले लिया है, कर्म संन्यास ले लिया है, लेकिन अपने आप को उसने भक्ति में गतिविधियों में युक्त नहीं किया है, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः। अयोगता का मतलब है योगता नहीं है, अयोग है। योग का मतलब जोड़ा है, अयोग का मतलब उसने जोड़ा नहीं है। तो उसको क्या होगा, दुःखम आप्तुम, उसको क्या प्राप्त होगा, दुख की प्राप्ति होगी। किसको, जिसने सिर्फ क्या किया है, संन्यासः। संन्यासा तो महाबाहो, हे महाबाहो, जिसने सिर्फ संन्यास लिया है लेकिन अयोग्यता है, उसने जोड़ा नहीं है कृष्ण से, अपने आप को जोड़ा नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति को क्या प्राप्त होगा, दुखम, उसको सिर्फ दुख की प्राप्ति होगी। योग युक्त तो मुनिर्ब्रह्मा
न चिरेनादि गच्छति। लेकिन जो व्यक्ति योग युक्त है, चीज़ों को कृष्ण से जोड़ता है, मुनिर ब्रह्मा, ऐसा मुनि, ऐसा जो चिंतक है, ब्रह्म न अचिरेनादि गच्छति, उस व्यक्ति को बहुत ही जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो जिसने सिर्फ रिनाउंसमेंट किया है, कर्म संन्यास ले लिया है, लेकिन अपने आप को जोड़ा नहीं है, तो वह व्यक्ति को दुखों की प्राप्ति होगी। लेकिन जिसने अपने कर्मों को और कर्म के फलों को कृष्ण से जोड़ा है, तो उसको बहुत ही जल्दी क्या प्राप्त होगा? ब्रह्म। उसको बहुत ही जल्दी आध्यात्मिकता प्राप्त होगी और सुप्रीम जो डेस्टिनेशन है गोलोक धाम, वो उसको प्राप्त होगा। तो इसीलिए हमारे स्तर पर क्या है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन? हमारे स्तर पर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि हम ऑफरिंग करना सीखें। जब हम पिछले चैप्टर से बार बार यही सीख रहे हैं कि जो भी कार्य करें, जो भी गतिविधि करें, हर एक गतिविधियों को भगवान को समर्पित करते हुए चले जाएं, तो धीरे 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 हमारा जो आकर्षण है, भौतिक जगत का जो आकर्षण है, वो समाप्त होता चला जाएगा। और चूँकि हम भगवान को अर्पित करते हुए चले जा रहे हैं बारंबार, तो इससे क्या होगा? हमारा एक गहरा संबंध स्थापित हो जाएगा कृष्ण के साथ। तो अल्टीमेटली यही करना है, कृष्ण की सेवा ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। तो जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि हर एक गतिविधियों के पीछे जो उद्देश्य है वो कृष्ण की प्रसन्नता है, तो फिर हम सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ हम कुछ नहीं करेंगे, अपने आप को अलग करके रखा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो फिर अल्टीमेटली क्या प्राप्त करेगा? वो दुखों को प्राप्त करेगा। दुखम आप्तुम अयोग्यता, उस व्यक्ति को दुख की प्राप्ति होती है जो कृष्ण से नहीं जोड़ता है अपने आप को। इसलिए हम देखेंगे कि जो भी गतिविधियों को हमने कृष्ण से नहीं जोड़ा है, वही गतिविधियाँ, वही कर्म हमारे दुख का कारण बनते हैं। आप जब भी दुखी होंगे, आप कभी नहीं देखेंगे कि आप माला करने के कारण दुखी हैं, या भक्तों की सेवा करने के कारण दुखी हैं, या फिर भागवत सुन लिया इसके लिए दुखी हैं, या फिर कुछ डिवोशनल एक्टिविटीज़ कर लिया, तो उसके लिए आप कभी नहीं देखेंगे आप दुखी हैं। आप अपने दुख का लिस्ट बनाइए, आपके जीवन के क्या क्या दुख है। तो सारे दुखों के पीछे आप एक मूल चीज़ देखेंगे, एक मूल सिद्धांत देखेंगे कि उन चीज़ों को हमने कृष्ण से नहीं जोड़ा, उन चीज़ों को हमने अपने आप से जोड़ के रखा हुआ है। तो जिन जिन चीज़ों को अपने अहंकार के साथ हमने जोड़ा हुआ है, वही चीज़ हमारे दुख का कारण बनता है, और दुख का कोई कारण नहीं है ना। तो इसलिए कभी भी आप भक्तिमय गतिविधियों से दुखी नहीं होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। भक्तिमय गतिविधियाँ कभी हमें दुख नहीं देती है। दुख क्या देती हैं? जिन कर्मों को, जिन कर्म के फलों को हमने कृष्ण से नहीं जोड़ा है, वही हमें दुख का कारण देती है। तो अगर दुख से मुक्त होना है, तो दुख से मुक्त होने का सबसे आसान, सबसे सरल तरीका है योग युक्ता। उसको जोड़िए, उसको ऑफर कीजिए, कृष्ण के चरणों में दीजिए, तो वह आपके दुख, तभी हम दुख से मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो दुख से मुक्त नहीं हो सकते। ये सिंपल फार्मूला है, सिंपल सूत्र है, जो साधारण व्यक्ति को पता नहीं होता है। वो पकड़े रहते हैं, अपना सर पकड़े रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, उसके साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा करके। तो आप देखेंगे जिन जिन चीज़ों को हमने अपने अहंकार से आसक्त करके, जोड़ करके रखा हुआ है, ऑफर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वही हमारे दुख का कारण बनता है।
तो जो व्यक्ति योग युक्त है उसका क्या गतिविधि है, उसका क्या लक्षण है। तो श्लोक संख्या 7 से लेकर के श्लोक संख्या 12, तो ये जो है इसमें भगवान योग युक्त व्यक्ति का जो लक्षण है उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 7 इसमें कह रहे हैं क्या, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। तो जो योग युक्त है, योग युक्त का मतलब जो भक्त है, योग युक्त विशुद्ध आत्मा, वो कैसा हो जाता है, विशुद्ध आत्मा, शुद्ध हो जाता है। विजितात्मा जितेंद्रिय, कि अपने मन पर कंट्रोल कर लेता है। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय का मतलब उसने अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, और जितने भी जीव हैं आत्मभूतात्मा, सभी जीवों के लिए वो कैसा है, बहुत ही कंपैशनेट है। सर्वभूत, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 भूत जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे परिवार वाले, बस यही हमारा घर है, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति इस प्रकार से है उसके लिए सर्वभूत भूतात्मा, कि जितने भी भूत हैं, जितने भी जीव हैं, चाहे उनके घर के हैं, चाहे पड़ोसी के हैं, चाहे अगल दाएं वाले हैं, बाएं वाले हैं, शहर के हैं, देश के हैं, पूरे विश्व के हैं, पूरे ब्रह्मांड के हैं, तो जितने भी जीव हैं सभी जीवों के प्रति वो कंपैशनेट होता है। सभी जीवों की दुख उसका दुख है, सभी जीवों का सुख उसका सुख है, वो इस प्रकार से सोचता है। सर्वभूत भूतात्मा, वो सभी जीवों के साथ रिलेट कर पाता है, सभी जीवों के साथ रिलेट कर पाता है, चाहे वो मक्खी है, चाहे वो मच्छर है, हर एक चीज़ों के साथ रिलेट कर पाता है। तो ऐसा उसका स्वभाव हो जाता है। जैसा कि हम प्रभुपाद जी के जीवन से भी देखते हैं। प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे, तो अभी भी जब हम वृंदावन जाते हैं तो बहुत सारे बंदर होते हैं। तो बंदर से कई लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी परेशान नहीं होते थे। वो कई बार जो है बंदर से खेलते भी थे। तो एक बार उनके कमरे के पास कुछ बंदर बार बार आ रहे थे, तो उनके शिष्य उनको भगा रहे थे। तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला ऐसे मत भगाओ। वो गए बंदरों के पास, उनके बीच में गए और उनको कहा, अब पता नहीं कैसे बोला, क्या बोला, बंदर फिर आया ही नहीं उस जगह पर। बंदरों को डायरेक्शन दिया या कुछ ऐसे कुछ बोला उन्होंने, वो आए नहीं। तो बंदर हो चाहे कोई भी जीव हो, वो सबके साथ रिलेट कर लेता है। तो इसलिए इसको कहते हैं सर्वभूत भूतात्मा। वो सारे एक जीवों के साथ, वो सिर्फ उसके या अपना बस इतना ही उसके लिए नहीं है, उसके लिए सब है। सारे व्यक्ति एक जैसे हो जाते हैं, ये उसका लक्षण है। योग युक्त है जो हमेशा जुड़ा हुआ है, वो शुद्ध आत्मा, वो शुद्ध हो जाता है। विजितात्मा जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों के ऊपर, अपने मन के ऊपर वश कर लेता है। सर्वभूत भूतात्मा, जितने भी जीव हैं सभी जीवों के प्रति वह कंपैशनेट रहता है। कुर्वन् अपि न लिप्यते, और बहुत सारे कार्य करता है लेकिन किसी भी कार्य से बंधता नहीं है। तो जिस प्रकार से भगवान इतना सब कुछ करते हैं, वह कोई भी कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। तो जो भगवान से जुड़ जाता है व्यक्ति और अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करता है, कर्म के फलों को कृष्ण को अर्पित करता हुआ चला जाता है, तो उसके लिए भी कोई बंधन नहीं है, वह भी स्वच्छंद है। ऐसे जीव को मुक्त जीव कहा जाता है।
इसी अवस्था में अपने आप को मुक्त कर लेता है। तो भगवान जो है यह विधि हम सबको बतला रहे हैं, योग युक्त होने की, जुड़ने के विषय में हमें बतला रहे हैं। 8वें और 9वें वो कह रहे हैं कि वो सब कुछ करता है लेकिन किसी से बंधता नहीं है। कुर्वन् अपि न कुर्वति, वो करेगा सब कुछ लेकिन बंधेगा किसी चीज़ से नहीं। लेकिन जो साधारण व्यक्ति है, अगर वो कुछ नहीं भी करता है तो भी बंध जाता है। और जो इस प्रकार से योग युक्त है, वो सब कुछ करता है फिर भी नहीं बनता है। तो ये दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर चेतना का है। उसकी चेतना अयुक्त है, वो कृष्ण से जुड़ा हुआ नहीं है, तो कुछ ना करके भी वो बंधन में फंसता जा रहा है। मान लो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बैठा हुआ है, फिर भी बनता चला जा रहा है ना। लेकिन जो युक्त है तो बहुत कुछ भी कर रहा है लेकिन फिर भी वो बंधन में नहीं फंस रहा है। ये डिफरेंस है दोनों में। दिखने में लगेगा दोनों एक जैसे हैं, वो भी कर रहा है ये भी कर रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं इसको। जैसे पहले एक कैसेट आता था जिसमें 2 पहिए होते थे, जो डेक में टेप रिकॉर्डर पे चलता था। तो जो पहिए होते थे, उन दोनों पहियों के ऊपर रील होता था। तो एक पहिया जो है वो ऐसे ऐसे घूमता था और एक पहिया जो उसको उल्टा डायरेक्शन में घूमता था। तो घूमता दोनों था लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग था ना। स्पीड इक्वल होती थी। तो एक क्या कर रहा है कि एक अपने ऊपर से जो रील है उसको कम कर रहा है, दूसरा है वो अपने ऊपर रील को बढ़ा रहा है। तो यही डिफरेंस होता है एक योग युक्त में और एक अयुक्त में। तो जो योग युक्त है वह अपने ऊपर से जो उसका लोड है वो अनवाइंड कर रहा है, उस चीज़ से अपने आप को खोल रहा है। और जो अयुक्त है वो अपने ऊपर लोड को बढ़ा रहा है और बढ़ा रहा है और बढ़ा रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है, बंधन में और फंसता हुआ चला जा रहा है। वो दूसरा बंधन से खुल रहा है और ये बंधन से और बनता चला जा रहा है। तो ये दोनों में अंतर है। तो जो योग युक्त है वो सारी गतिविधि को करता है। कैसे कैसे गतिविधि को करता है देखो, 8वां 9वां। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यता तत्त्ववित् पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नान् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपं विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। क्या कह रहे हैं? न एव किंचित करोमि, वो कभी भी कुछ नहीं करता है। इति युक्त, जो व्यक्ति युक्त है। मन्यता तत्त्ववित्, जो तत्व को सत्य को अच्छे से जानता है। वो क्या क्या कह रहा? पश्यन, तो देखता भी है। पश्यन, इसका शृण्वन, सुनता भी है। स्पृशन, वो छूता भी है। जिघ्रन, वो सूंघता भी है। अस्नन, वो खाता भी है। गच्छन, वो चलता भी है। स्वपन, वो सोता भी है, ड्रीम सपने भी आते हैं। श्वसन, सांस भी लेता है। प्रलपन, मतलब बोलता भी है। विसर्जन, वो विसर्जित भी करता है, शरीर से मल का मूत्र का त्याग करता है। गृह्णन, वो ग्रहण भी करता है चीज़ों को। उन्मिषण, वो खोलता भी, आंखें खोलता है, मुंह खोलता है। निमिषन, उसको बंद भी करता है। अपि, भी। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु,
वर्तन्ते इति धारयन्। तो इंद्रिया जो इंद्रिया विषयों के साथ लग रहे, बट उससे उसकी किसी प्रकार की आसक्ति नहीं, मतलब अपनी गतिविधियां वो अपने बॉडी खुद ही कर रहा है ना। आँख अपने आप बंद हो रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उसमें उसकी किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है ना। वो एक्टिविटी नेचुरल, जैसे मशीन होता है, मशीन अपने आप काम कर रहा है ना, उतना कॉन्शस नहीं होता इन चीज़ों के लिए, जो कि योग युक्त है। उसकी जो कॉन्शसनेस है वो केवल कृष्ण से जुड़ी हुई है, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही है। भोजन आ गया, खा लिया, बिस्तर आ गया, सो गया, कुछ देखना हो गया, देख लिया, कुछ सूंघना हो गया, सूंघ लिया, कुछ सुनना होगा, सुन लिया। तो ऐसे करके ये जो बॉडली फंक्शंस हैं ये अपने आप चलते चले जा रहे हैं। बॉडली फंक्शंस में इतना इन्वॉल्व नहीं होता है। उसकी जो पर्सनल चेतना है, उसकी जो पर्सनल कॉन्शसनेस है, वह उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है, वह इन्वॉल्वमेंट किस में हो रही है? कृष्णा में, योग युक्त में। बाकी एक्टिविटीज़ अपने आप होते जा रही है ना। तो महाप्रभु भी इसी प्रकार से हमें शिक्षा देते हैं, हमेशा भगवान से जुड़ के करो, मुख पर हमेशा हरि नाम रखो। तो एक बारी महाप्रभु शौच आदि क्रिया के लिए जा रहे थे, तो शौच आदि क्रिया में जाते वक्त महाप्रभु ने अपने जीवा को ऐसे कर लिया, ऐसे। तो सामने से एक बालक जा रहा था, तो बालक ने पूछा कि आपने जीवा को इस प्रकार ऐसे क्यों किया हुआ है? तो कह रहे मैं शौच में जा रहा हूँ। तो कह रहे शौच में जा रहे हैं तब क्या आप भगवान का नाम नहीं लेंगे? तो बोले कैसे? कह रहे भगवान का नाम तो हमें सभी समय लेना चाहिए। मान लीजिए शौच करते वक्त ही आपकी मृत्यु हो जाए, आप शरीर छोड़ दें। कई बार होता है ऐसे कि व्यक्ति, कईयों की मृत्यु भी है, शौचालय में मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु जो है वो सोच करके नहीं आती है कि इसको पहले शौचालय से बाहर निकलने दो, जब ये बाहर निकलेगा तब इस पर अटैक किया जाएगा। या भोजन कर रहा है तो चले इसको खा लेने दो अच्छे से, जब ये खा लेगा तब हम इस पर अटैक करेंगे। या हाथ धो रहा है तो पहले हाथ धो लेने दो, सैनिटाइजर से इसको हाथ धो लेने दो, फिर जब ये आएगा तब मैं इस पर अटैक करूँगी। ऐसा मृत्यु नहीं सोचती है। मृत्यु कभी भी किसी भी स्थान पर किसी भी समय आ सकती है। तो महाप्रभु को उस छोटे से बालक ने ऐसा बोला, कह रहे उस समय मृत्यु आ जाए तो फिर महाप्रभु ने, वाह ये लड़का तो बड़ा समझदार लड़का है, ये तो मेरा भी गुरु निकल गया। तो छोटे से बालक का नाम उन्होंने रख दिया गोपाल गुरु। गोपाल गुरु जो कि बाद में बहुत बड़े आचार्य निकले। तो कहने का मतलब है कि हम हर एक अवस्था में भगवान के साथ रह सकते हैं। हम शौच आदि में भी जाते हैं, आप देखेंगे जो भौतिक जगत के लोग हैं वो जब शौचालय में जाते हैं तो न्यूज़पेपर लेके जाते हैं ऐसे करके। कई जगह तो शौचालय मैंने देखा है उनके घरों का, बड़े बड़े, इतना बड़ा बड़ा शौचालय है, और बैठे हैं वहाँ पे, बड़ा सा मिरर भी है वहाँ पर, पूरी लगता है कि पूरा कमरा है ऐसा। और एक एक घंटे जो है वो शौचालय में टाइम स्पेंड करते हैं। क्या करते हैं घंटे जी? वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, आराम से 1 घंटा निकाल देते हैं उसमें। लेकिन शौचालय के लिए कहा गया है कि शौचालय में हमें कम से कम समय लगाना चाहिए ना। ये जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत को भी शौचालय कहा गया है। किन्होंने शौचालय कहा इस भौतिक जगत को?
महाप्रभु ने कहा ये जो भौतिक जगत है ये शौचालय के समान है। तो जैसे हम शौचालय जाते हैं, अपना काम करते हैं, सफाई होती है, फटाफट निकलते हैं, शौचालय में बैठे नहीं रहते हैं। तो शौचालय से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इन कई लोगों को शौचालय से ही आसक्ति हो जाती है। तो इसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत है वो भी शौचालय के समान है। तो गंदगी साफ करने की जगह है। कौन सी गंदगी है? यही अहंकार रूपी गंदगी, ये भोगने की गंदगी, ये आसक्ति रूपी गंदगी, ये सब गंदगी है जिसको इधर छोड़ने का है। ये छोड़ो इधर, यहाँ पर। तो जब तक ये गंदगी साफ नहीं होगी तब तक हम इधर से मुक्त नहीं हो सकते। इन गंदगी के बीच में रहने की जो आसक्ति है उसको छोड़ना है। लेकिन ये बद्ध जीवन ऐसा है कि गंदगी ही अच्छी लगने लगती है। समस्या यही हो जाती है कि गंदगी ही अच्छी लगने लगती है। जैसे उस व्यक्ति को शौचालय ही अच्छा लग रहा है, उसने पूरी फैसिलिटी बना दी है शौचालय में, यही अच्छा है जी, बढ़िया हम यहीं पे रहेंगे। लेकिन ये गंदगी है। जैसे एक सूअर है, तो सूअर जो है उसको मल ही अच्छा लगता है। लेकिन जिसने हलवे का टेस्ट किया है तो वो मल को देख के ऐसा नाक बंद करेगा। लेकिन सूअर के सामने अगर आप मल देंगे तो सूअर उसको झपट्टा मार के खाता है। तो वही स्थिति है लोगों की। हम जो है भगवान के प्रेम का आस्वादन कर सकते हैं, अमृत का आस्वादन कर सकते हैं, लेकिन झपट्टा किस पे मारते हैं? भौतिक सुख, जो मल है उस पे झपट्टा मार रहा है। तो ये जो है भौतिक रस के तरफ आकर्षण, यही समस्या है, यही बद्ध जीव की समस्या है कि उसका भौतिक रस से बहुत ज़्यादा आकर्षण है। तो इस आकर्षण को हटा करके जो अमृत है, कृष्ण प्रेम रूपी अमृत है, भक्ति रूपी अमृत है, हरिनाम रूपी अमृत है, हरि चर्चा रूपी जो अमृत है, इस अमृत का हमें पान करना है। तो ये जो जगत है वो जगत इसी प्रकार से है। तो कहने का मतलब है कि इसमें भगवान जितनी गतिविधियाँ कह रहे हैं, खाते वक्त, सोते वक्त, स्नान करते वक्त, शौचालय में, हर एक स्थिति में हम युक्त हो सकते हैं। भगवान देख रहे हैं, उन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी है, कोई गतिविधि छोड़ा ही नहीं, सारी चीज़ें बोल दी। देखो क्या क्या बोला। देखते वक्त, देखते तो आंखें खुली रहती है, देखते वक्त, सुनते वक्त, सुनते हैं इतना, छूते वक्त, सूंघते वक्त, खाते वक्त, चलते वक्त, सोते वक्त, सांस लेते वक्त, ना। तो ये हर एक समय हम योग युक्त हो सकते हैं। कई बार लगता है कि नहीं प्रभु जी से जो माला करते हैं ना, उसी समय योग युक्त होना है, या जब श्रवण करते हैं। नहीं, कृष्ण क्या कह रहे हैं? इवन खाते वक्त, देखते वक्त, सुनते वक्त, सांस लेते वक्त, चलते वक्त, बोलते वक्त, उस समय भी क्या रहना है? उस समय भी योग युक्त रहना है। और ये पॉसिबल है। तो जब इस प्रकार से कोई व्यक्ति करता है तो हमेशा कर्म के जो बंधन है, कर्म के बंधन से अपने आप को मुक्त करके रखता है। तो वो डूअर भी है, वो करता भी सब कुछ है, लेकिन येट ही इज़ नॉट ए डूअर। वो करेगा भी, सब कुछ करेगा, लेकिन ना वो डूअर नहीं है ना। ये बहुत ही गहरा सब्जेक्ट मैटर है ये। वो करेगा सब कुछ, लेकिन कोई चीज़ नहीं करेगा। वो मतलब कोई भी कर्म का जो बंधन है उसको टच नहीं करेगा, वो अलूफ रहेगा। जैसे पंकज होता है, कमल का फूल होता है, वो कीचड़ में रहेगा, लेकिन कीचड़ उसको टच नहीं कर पाता है।
तो जो इस प्रकार से अपने चेतना को भगवान से जोड़ के रहता है, रहेगा भौतिक जगत में, लेकिन भौतिक जगत की चीज़ें उसको टच नहीं कर पाती। टच करेगी फिसल जाएगी, टच करेगी फिसल जाएगी, ऐसा उसकी स्थिति हो जाती है। तो ये है वास्तविक रूप से असली में भक्ति। अब देखिए श्लोक संख्या 10। श्लोक संख्या 10 में ब्रह्मणि अध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र इवाम्भसा। देखिए इसमें आ गया उदाहरण किसका, पद्म पत्रम इवाम्भसा। पद्म का मतलब है कमल, पत्र का मतलब है कमल का पत्ता, एवं मतलब जैसा, अम्भसा का मतलब पानी। तो जैसे कमल का पत्ता, आप कई बार प्रसाद हम खाते हैं तो पत्तल सर्व करते हैं, तो कई जगह जो है वो कमल के पत्ते पर खिलाया जाता है। आप में से कई लोगों ने खाया भी होगा प्रसाद। तो आप देखेंगे जब उस कमल के पत्ते पर ऊपर से पानी डालते हैं तो पत्ता से पानी एकदम से हट जाता है, उसमें टिकता ही नहीं है। तो उसी प्रकार से वह भक्त भी उसी प्रकार से हो जाता है ना। उसके ऊपर ऐसा कुछ कलमश आएगा, एकदम हट जाएगा, आएगा हट जाएगा, आएगा हट जाएगा, उससे वह बिल्कुल किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। तो ब्रह्मण्य अध्याय कर्माणि संयम त्यक्त्वा करोति। जो व्यक्ति संगम डिटैच्ड होकर के, संगम मतलब अटैचमेंट, त्यक्त्वा मतलब छोड़ करके, करोति जो करता है, लिप्यते न स पापेन, उसको कभी भी पाप लिप्त नहीं कर सकता। वो पाप में कभी लिप्त हो ही नहीं सकता, पाप उसको छू ही नहीं सकता ना। वो पाप ऐसा आएगा ऐसे टच निकल जाएगा, आएगा ऐसे निकल जाएगा, उसको टच ही नहीं कर सकता। किसको, ब्रह्मणि अध्याय कर्माणि, कि जो व्यक्ति अपने हरेक कार्यों को किस में लगा रहा है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, अध्यात्म के लिए लगा रहा है, और पूर्ण रूप से अनासक्त होकर के उस कार्य को कर रहा है, तो उस व्यक्ति को कभी भी पाप छूता नहीं है। पद्म पत्र विभाम्भसा। तो भक्तों के जीवन में हम ऐसा ही देखते हैं। प्रभुपाद जी भी एक तरह से देखें तो पापों की नगरी में गए, हिप्पी लैंड में गए, वहाँ पर उन्होंने पापियों के बीच में प्रचार किया, लेकिन पाप उनको कभी नहीं छू पाया, उन्होंने पाप को हटा दिया। वैसे नारद जी ने कितने पापियों को उद्धार किया ना। तो कैसे होता है ये कि वह पाप उनको टच नहीं करता और उनके प्रभाव से पाप जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ये अफेक्ट होता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसे हम भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान के दर्शन करने मात्र से ही हमारे कितने पाप कट जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं, जो इस प्रकार से योग युक्त भक्त हैं, उनके दर्शन करने मात्र से भी हमारे बहुत सारे पाप कर जाते हैं। इसलिए एक भजन में गाया गया है ऐसा, दर्शने पवित्र करो ऐ तुम्हार गुण, कि अगर ऐसे भक्त का हमें दर्शन भी प्राप्त होता है तो उससे हम पवित्र हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति से। भागवत में ऐसा कहा गया है कि गंगा स्नान, हम कई दिनों तक अगर गंगा स्नान करते हैं तो कई दिनों के गंगा स्नान के बाद हम शुद्ध होते हैं। लेकिन अगर कोई इस प्रकार से योग युक्त भक्त है जो अपने हृदय में भगवान को सदैव धारण करके रखता है, अपनी गतिविधियों को, अपने जो भी कार्य करता है सब कुछ भगवान को ही अर्पित करता हुआ चला जाता है, ऐसा योग युक्त भक्त का
दर्शन करने मात्र से ही हम शुद्ध हो जाते हैं। भागवत में कह रहे हैं कि बारंबार सुरधनी जो है, जो गंगा है, गंगा में स्नान करने से वो शुद्धिकरण नहीं आएगा, लेकिन एक शुद्ध भक्त का दर्शन करने से हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। तो ये प्रभाव है। तो इसलिए चूँकि वो पाप उसको छूते नहीं, लेकिन जो ऐसा पापी व्यक्ति ऐसे भक्त के संरक्षण में, ऐसे भक्त के सानिध्य में और ऐसे भक्त के दर्शन में आता है, तो वह व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है। तो ब्रह्मान्याधे कर्माणि संयम तक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इमाम्बसा। सब कह रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति भी जो कि योग युक्त है, वो व्यक्ति भी क्यों कार्य करता है फिर ना? तो व्यक्ति क्यों कार्य करता है? 11वें श्लोक में, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैर इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। तो जो इस प्रकार से योग युक्त भक्त हैं, सभी प्रकार के आसक्तियों को छोड़ करके एक्ट करते हैं। कैसे एक्ट करते हैं? कायेन मनसा बुद्धिया। कायेन का मतलब है शरीर से, मनसा का मतलब है मन से, और बुद्धिया का मतलब है इंटेलिजेंस से। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संयम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। जो इस प्रकार से योगी लोग हैं, योगी का मतलब यहाँ जो भक्त हैं, जो योग का मतलब जो जुड़े हुए हैं, कृष्ण से जुड़े हुए हैं, वह संयम त्यक्त्वा, अटैचमेंट को छोड़ करके, आत्मशुद्धे, आत्मा अपना शुद्धिकरण के लिए, निरंतर अपने शुद्धिकरण के लिए वह कायेन शरीर से, मनसा मन से, और बुद्धिया बुद्धि से, केवलैर इंद्रियैरपि, इंद्रिय का मतलब इंद्रियों से, मतलब हर एक चीज़ों से अपना मन भी लगा रहे हैं, अपनी इंद्रियों को, बुद्धि को भी लगा रहे हैं, और अपना शरीर को भी लगा रहे हैं। हर एक चीज़ को वो इंगेज कर रहे हैं। इसलिए भक्ति ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हर एक चीज़ को लगा सकते हैं। शरीर को भी लगा सकते हैं, मन को भी लगा सकते हैं, वचन को भी लगा सकते हैं, बुद्धि को भी लगा सकते हैं, अपने सारी इंद्रियों को भी लगा सकते हैं। तो अपने मन से हम और बुद्धि से हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ें, यह हमेशा सोचते रहना चाहिए। यह हमेशा प्लानिंग करते रहनी चाहिए। मन का काम है सोचना, तो अपने सोचने की शक्ति को भक्ति में आगे बढ़ने की प्रक्रिया में लगाएं, भगवान का स्मरण करने में लगाएं। जो तथ्य, जो फिलॉसफी हमें समझ में आती है, उसको और समझने में प्रयास करें, और प्रचार कार्य को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं ना। तो इस प्रकार से बुद्धि और मन को हम कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। कृष्ण की सेवा और अच्छे से हम कैसे कर सकें, और अच्छे से हम कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट जिसको कहते हैं, हमें कभी भी संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि देखो अब तो हो गया, अब तो हमें सब कुछ पता है, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब हो गया। तो जैसे यह भावना आती है, तो फिर हमारी भक्ति में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। तो आध्यात्मिक जगत ऐसा है जो हमेशा फ्रेश रहता है, उसमें हमेशा फ्रेशनेस रहती है। तो राधा रानी के विषय में कहा गया है कि राधा रानी जो भी कृष्ण के लिए भोग बनाती है, वो दोबारा रिपीट नहीं करती है। वो हमेशा नया नया भोग बनाती है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। नए नए तरीके से गार्लेंड्स लाती है, गार्लेंड्स पहनाती है, अच्छे से कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। राधा रानी भी अपने आप को अलग अलग तरीके से कृष्ण के आगे प्रस्तुत करती है। हर एक बार नई नई लीला होती है। तो इसी प्रकार से हमें भी क्रिएटिविटी, जो मन और बुद्धि भगवान ने दिया है, इसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी, इम्प्रूवमेंट, अपडेशन, क्या और अच्छा हम कैसे कर सकते हैं। तो
कभी भक्ति में संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, हाँ अब तो हो गया, अब तो हो गया, ऐसी बात नहीं है। तो फिर वो गिरावट जो कर्व है, वो कर्व से फॉल आना शुरू हो जाता है। अगर कर्व को आपको बढ़ाते रहना है तो उसके लिए बुद्धि और मन को हमेशा लगा के रखें, कुछ स्पेशल करने का प्लान करें, कुछ योजनाएं बनाएं। जैसे भौतिक जगत में लोग योजना बनाते हैं। क्या योजना बनाते हैं कि हमारी छुट्टी होगी तो हम यहाँ पर घूमने जाएंगे, ऐसे घूमने के लिए जाएंगे। जब हमारे शादी की सालगिरह आएगी तो उस दिन हम ये पका के खाएंगे, यहाँ ये गिफ्ट देंगे, बर्थडे आएगा तो ये करेंगे। अब देखिए कैसे बुद्धि और मन चलता रहता है। तो बुद्धि और मन को भी लगाना, सिर्फ शरीर को ही नहीं लगाना कि शरीर को उठा करके आ गए बैठ गए, हाँ जी शरीर आ गया, लेकिन मन और बुद्धि आया ही नहीं। तो सिर्फ शरीर को उठा करके प्लेस करने से काम नहीं चलता। वहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, कायेन मनसा बुद्धया, जो मन है, माइंड है, और जो इंटेलिजेंस है, इसको भी लगाना है। सिर्फ शरीर को उठा करके हाँ प्रभु जी हम आ गए, कायेन बॉडी आ गया, बॉडी आने से नहीं चलता है। बॉडी के साथ साथ बुद्धि भी है और मन भी है। तो मन और बुद्धि को लाएंगे तो बॉडी तो फॉलो करती है, बॉडी को तो जहाँ लेके जाओ वहाँ पहुँच जाएगी। बॉडी का उतना, और मेन चीज़ है माइंड और इंटेलिजेंस। तो माइंड और इंटेलिजेंस से हमें नाना प्रकार से योजना बनानी चाहिए, क्रिएटिविटी रखनी चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए, इम्प्रूव करते रहना चाहिए, है ना। तब होगा क्या, कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति। तो इस प्रकार से जो योगी हैं, जो भक्त हैं, कर्म कुर्वन्ति, वो कार्यों को करते हैं। और संयम तत्वा आत्मशुद्धये, पूर्ण रूप से संग का, अटैचमेंट का त्याग करके आत्मशुद्ध है, हमेशा अपने आप को शुद्ध करते रहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। ये जो प्यूरिफिकेशन है ये हमेशा चाहिए। जैसे अगर आप एक दिन अपने घर में झाड़ू नहीं लगाएंगे, मान लीजिए झाड़ू नहीं लगाया, तो क्या होगा, आपका घर फिर से गंदा हो जाएगा। 2 दिन झाड़ू मत लगाओ, फिर क्या होगा, और गंदा हो जाएगा। सफाई मत करो और गंदा हो जाएगा। तो ये हाल, एक दिन आप ब्रश मत करो, अगले दिन देखो मुंह से कितनी बदबू आएगी। फिर एक दिन और मत करो, और देखो मुंह से कितनी बदबू आएगी। तो ये जगत ही है जहाँ गंदगी है। तो इसीलिए हमें जो प्यूरिफिकेशन है, जो आत्मशुद्ध है, जो शुद्धिकरण का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कभी रोक नहीं सकते। जहाँ वो प्रोसेस रुका वो गंदगी आ गई, फिर उस गंदगी को हटाने में और टाइम लग जाता है। इसलिए ये सब गतिविधियाँ वो क्यों करते हैं, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संयम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, अपने आप को हमेशा शुद्ध रखने के लिए वो नाना प्रकार से अपने आप को इंगेज रखते हैं, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने बुद्धि को और अपने पूरे शरीर को युक्त करके रखते हैं, भगवान से जोड़ करके रखते हैं। तो अगर वैसा करते हैं तो इसका क्या है, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। जो युक्त है वो कर्म फलम त्यक्त्वा, वो अपने सारे कर्म फल को त्याग करके कृष्ण को अर्पित करता है। और नैष्ठिकम शाश्वत, शाश्वत उसको क्या प्राप्त होती है, शांतिम, हमेशा शांत रहेगा, शांत चित्त रहेगा, आनंद में रहेगा। अयुक्त, लेकिन जो अयुक्त है, जो जुड़ा नहीं है, काम कारेण, अपनी भौतिक इच्छाओं से, अपनी भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होकर के फले सक्तो निबध्यते, जो सक्त है, जो आसक्त है, वो निबध्यते, वो अपने आप को हमेशा निबध्यते मतलब बांधता हुआ चला जाता, और बांधता है और बांधता है। वो अपने आप को खोलता हुआ जा रहा है, ये व्यक्ति अपने आप को बांधता चला जा रहा है। कौन कौन, एक युक्त है जो कृष्ण से जुड़ा हुआ है, और दूसरा व्यक्ति जो अयुक्त है। तो इस सेक्शन में
भगवान ने युक्त अयुक्त के विषय में बतलाया और कैसे जो योग युक्त है उसके क्या लक्षण है उसके विषय में बतलाया। तो कल जो हम चर्चा करेंगे वह जो 3 प्रकार के जो डूअर हैं वो कौन कौन से हैं, 3 प्रकार के जो करता है। तो कल इस पर हम चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 13 से। तो अभी तक कोई किसी का प्रश्न है तो अभी हम 15 मिनट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो प्रश्नों को टाइप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है। पूनम माता जी है। हरि हरि प्रभु भगवान कृष्ण को पाने के लिए इस संसार में भौतिक चीजें त्याग कर कैसे संभव है। जोड़ना है, यही तो हम चर्चा कर रहे हैं। जोड़ना, युक्त बनना है, जोड़िए। आपका सबसे बड़ा भौतिक चीज क्या? आपका शरीर। शरीर को कृष्ण से जोड़ो। मन को कृष्ण से जोड़ो। यहाँ से शुरुआत कीजिए। कृष्ण के लिए अपने शरीर से सेवा कीजिए, अपने हाथों से, अपने मुंह से, अपनी जिह्वा से। और प्रैक्टिकली हमने अभी 2 दिन में यही तो चर्चा किया कि आप कुछ भी करो, भोजन भी करो तो भोजन करते समय हरि हरि, तो आप करते हैं ये, आपने लिखा तो है आगे हरि हरि तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। हरि हरि बोल करके जहाँ भी जाते हैं, चलते हैं, मुंह पर हरि नाम रखिए। जब आप मुंह पर हरि नाम रखेंगे तो धीरे धीरे आप अपने मन को भगवान में लगा के रखेंगे। जब भगवान से अपने आप को लगा के रखेंगे तो कोई भी चीज़ तो आप लिप्त नहीं होंगे। और जितना करना है उतना ही करेंगे, जितना नहीं करना है फिर उसमें नहीं। तो जितना रिक्वायर्ड है आप रिक्वायरमेंट तक ही अपने आप को रखेंगे, क्योंकि अपने साथ आपने नाम के रूप में कृष्ण को रखा हुआ है। जब भी हम कृष्ण को भूलते हैं तभी हम असमंजस में फंसते हैं। लेकिन कृष्ण आपके साथ रहेंगे तो आप डायलेमा में नहीं रहेंगे, है ना। भौतिक चीज़ें भी हैं, वो भी भगवान की ही हैं, तो उन चीज़ों को भी भगवान से जोड़ें तो फिर वो भौतिक नहीं रह जाता है। जैसे अभी हम इस मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिखने में ये भी भौतिक है, लेकिन अब ये स्पिरिचुअल है। ये फेसबुक के माध्यम से हम कथा श्रवण कर रहे हैं, जब भौतिक नहीं रहा, अब स्पिरिचुअल रह गया, हो गया। ऐसे घर है, घर में अगर कीर्तन है, भगवान की कथा हो रही है, उनका सेवा चल रहा है, तो घर फिर मंदिर बन जाता है। तो ये हमें जोड़ने का प्रयास करना है, हर एक गतिविधियों को, हर एक चीज़ों को, तब जा कर के वो भौतिक नहीं रह जाता है। लेकिन अगर हम उसको नहीं जोड़ते हैं, स्वच्छंद रखते हैं, इंडिपेंडेंट रखते हैं, तभी वो भौतिक रहता है। तो ये डिफरेंस है भौतिकता में, आध्यात्मिकता में। प्रभु जी, ये बोला जाता है कि प्रतिकूल को त्यागो, मगर प्रैक्टिकलिटी जब त्यागने का समय आता है तो इसमें फंस जाते हैं। ज्ञान एवं विज्ञान का नाश हो जाता है। कैसे इसको ओवरकम करें? तो इस पे हमने पहले भी चर्चा किया था कि युद्ध की तैयारी कब की जाती है? जब शांति होती है। तो जब अनुकूल स्थिति है उसमें अच्छे से हम प्रैक्टिस करें, तब प्रतिकूल स्थिति में हम, प्रतिकूल स्थितियाँ जो होती है वह परीक्षा के समान होता है, और जो नॉर्मल टाइम होता है, अनुकूल टाइम होता है, वह हमारी तैयारी का टाइम होता है। तो प्रतिकूल परिस्थितियाँ तो आएंगी, तो उन प्रतिकूल स्थितियों में हम खड़े कब उतरेंगे? जब अनुकूल परिस्थितियों में हमने क्या किया है। अगर अनुकूल स्थितियों में हमने अच्छे से हर एक चीज़ का पालन किया है, तो प्रतिकूल स्थिति में भी आपके अंदर वो शक्ति रहेगी जिससे आप प्रतिकूल परिस्थितियों में भी
अपने आप को ज्ञान में स्थित रख पाओगे। लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में आप बह गए, अनुकूल स्थितियों में भी सही से उसका पालन नहीं किया, तो फिर प्रतिकूल स्थिति में भी दिक्कत तो आनी ही आनी है। इसलिए जब हमारे नॉर्मल टाइम्स है, जब सब कुछ ठीक चल रहा है, तब हमें खूब अच्छे से भक्ति कर लेना चाहिए। जैसे भरद्वाज जी से रामानुजाचार्य जी ने कुछ प्रश्न किए थे, उसमें से एक प्रश्न ये भी किया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जीवन भर भगवान का भजन करता है, लेकिन अंत समय में उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, कोई अनकॉन्शियस हो जाता है, तो फिर कैसे वह भगवान का स्मरण कर पाएगा जब उसका गला अटका हुआ है या चेतना ही चली गई है, उसको पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, लेकिन वह प्राण है उसके शरीर में। तो ऐसे व्यक्ति का क्या, जिसने जीवन भर तो भजन किया, लेकिन अंत समय में उसकी यह स्थिति हो गई। तो उसका उत्तर भरद्वाज जी देते हैं। वो कहते हैं कि जिसने स्वस्थ अवस्था में मेरा भजन किया है, तो अस्वस्थ अवस्था में स्मरण मैं उसको दिलवाता हूँ। स्वस्थ अवस्था में भजन करना उसका कर्तव्य है, अस्वस्थ अवस्था में स्मरण दिलाना मेरा कर्तव्य है। तो मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता हूँ। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है कि जब भगवान ने हमें सही परिस्थितियाँ दी हैं, सही समय दिया है, सब कुछ ठीक दिया है, तो उस समय में हमें अच्छे से भगवान का स्मरण करते हुए सारी गतिविधियों को करना चाहिए। और जब विकट परिस्थितियाँ आएंगी, तब उस समय भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो विकट परिस्थितियों को हमें ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि विकट परिस्थितियों को सोच करके जो नॉर्मल परिस्थितियाँ, उसको भी हम कबाड़ा कर देते हैं, उसका भी सत्यानाश कर देते हैं कि कोरोना आएगा तो क्या होगा, कोरोना आएगा तो क्या होगा। जब नहीं आया तब क्या हो रहा है? तो जब नहीं आया तब आपने जो कर दिया, तो जब कोरोना आ भी गया तो फिर कोरोना का आने का आपको भय नहीं रहेगा। जैसे परीक्षित महाराज को तो शाप मिल गया, लेकिन तो कहाँ भयभीत हुए? क्यों? क्योंकि उनकी ऐसी प्रैक्टिस थी, वो तो हंसते हंसते मृत्यु का उन्होंने आलिंगन किया। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम भक्त बने रहेंगे, ज्ञान में स्थित रहेंगे, जब अनुकूल परिस्थितियों में हम पूर्ण रूप से लगते हैं। तो ये इसका तरीका है। Pamho, please elaborate how we can practically understand particular activity comes under ambition or our ambition with respect to material as well as spiritual point of view. प्रभु जी का प्रश्न है कि कोई एक गतिविधि एम्बिशन है या ओवर एम्बिशन है, वो कैसे पता चलता है? तो अगर इतना ज़्यादा हम उसमें लिप्त हो चुके हैं कि हम भगवान को भूल गए हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को ओवर एम्बिशन कहा जाता है, जिसको रूप गोस्वामी जी कहते हैं अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह। जो प्रयासश्च है, जो ओवर इंडिवियर ठीक है, करना चाहिए, एम्बिशन ठीक है, बट ओवर एम्बिशन, ओवर एम्बिशियस होना ये गलत है। तो ओवर एम्बिशियस का होना कैसे पता चलेगा? जब आप भूल चुके हैं कि भगवान नाम की भी कोई चीज़ है, भक्ति नाम की भी कोई चीज़ है, सेवा नाम की भी कोई चीज़ है, भक्तों का संग नाम की भी कोई चीज़ है, बस पीछे ही पड़ गए हैं किसी एक चीज़ के पीछे और सब कुछ भूल गए हैं, तो उस स्थिति को हम ओवर एम्बिशन कहते हैं। लेकिन अगर आप भगवान का स्मरण करते हुए, बैलेंस्ड रहते हुए हर एक गतिविधि को कर रहे हैं, तो हमें करना चाहिए, जितनी क्षमता है हमें करना चाहिए। अच्छा पोस्ट पोजीशन, धन कमाना चाहिए, क्योंकि उस पोस्ट पोजीशन से हम और अच्छे से प्रचार कर सकते हैं। धन आता है तो कमाना चाहिए, अगर धन कमाने की काबिलियत है तो हमें कमाना चाहिए।
और जिसमें हमारी काबिलियत है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, उसको हमें पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अर्जुन की काबिलियत थी लड़ाई करने में, कृष्ण ने उनको लड़ाया, अच्छे से लड़ो, तुम्हारी काबिलियत इसमें है। जिसकी नहीं थी उसको साइड में कर दिया, भैया बैठ जाओ अभी। तो जिसके जिस चीज़ में काबिलियत है वो अपनी काबिलियत का कृष्ण की सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। लेकिन अपनी काबिलियत को बहुत ज़्यादा वो करके हम सब कुछ भूल बैठे हैं, अपनी भक्ति, अपनी साधना, तो फिर इसका कोई लाभ नहीं है। धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। योग युक्त कर्म करने के इतने सुंदर लेक्चर लिया। एक बल में भी भगवान है, ऐसा भी एग्जाम्पल है, पर मल से भगवान मिलना नहीं होता। वो कैसे है, एक बार दोबारा बता दीजिए। एक मल में भी भगवान है। भगवान तो सर्वत्र है और मल भगवान को छू नहीं सकता। तो भगवान तो हर एक जगह, अंडानुस्त पर्यानुचयंत, मतलब जितने भी कण हैं सभी कणों में भगवान विद्यमान है। जो परमात्मा रूप है भगवान का, जो चतुर्भुज रूप है भगवान का, वो वहाँ भी है। ऑल परवेजिव नेचर, जिसको वासुदेव कहते हैं। वासुदेव का मतलब है जो सर्वत्र व्याप्त हैं, जो सभी जगह व्याप्त हैं। तो व्यक्ति जो है, इसलिए ऐसा व्यक्ति जो इस चीज़ को समझता है तो शौचालय में भी जाएगा तो वहाँ भी वो कृष्णा कॉन्शियस रहेगा। स्नान करने जाएगा, ब्रश करेगा, वहाँ भी कृष्णा कॉन्शियस रहेगा, वहाँ भी वो भगवान का स्मरण करता रहेगा। तो हर वक्त सर्वत्र भगवान की उपस्थिति को देखता है। जैसे प्रहलाद महाराज से पूछा गया कि बतलाओ आपके भगवान कहाँ है, विष्णु कहाँ है? वो कह रहे तो सभी जगह है, सभी जगह व्याप्त है। बोले इस खंभे में भी हैं? बोले हाँ, खंभे में भी है। तो जो अभक्त है उसको कहीं भी दिखलाई नहीं देते हैं, लेकिन भक्त को तो सभी जगह दिखलाई देते हैं ना। तो इसीलिए हम जब शौचालय भी जाए तो वहाँ भी नाम लेते रहें, अपने आप को प्यूरिफाई करते रहें। शरीर शुद्ध हो रहा है, मन भी शुद्ध करें, क्योंकि बल त्यागते वक्त हम नाना प्रकार की बातें सोचते रहते हैं। तो वो सब सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान का नाम लीजिए, आधा घंटा, पौना घंटा, कई लोग तो 1-1 घंटा बैठे रहते हैं अंदर, इतना टाइम वेस्ट करते हैं। तो स्मरण कीजिए, क्योंकि मल त्यागते वक्त भी हम शरीर त्याग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मल त्यागते वक्त शरीर नहीं त्याग सकते, तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति ना हो, तो इसके लिए हर एक परिस्थिति में अपने आप को हमें तैयार करके रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने समझाया। वर्किंग टाइम कैसे करें? वर्किंग टाइम जब आएगा तब कीजिएगा। अभी तो लॉकडाउन टाइम है, यही तो अंतर है। जो मिल रहा है उसको हम कभी गिनते नहीं हैं, जो नहीं मिला उसके पीछे भागते हैं। तो जो लॉक टाइम है, 15 दिन का टाइम अभी है कम से कम सबके पास, तो इसका पूरा लाभ उठाओ। फिर देखो वर्किंग टाइम भी कैसे हो जाएगा। वर्किंग का टेंशन अभी पाल लेते हैं जिसका टेंशन है नहीं, है ना। तो भविष्य का टेंशन हम उठा करके वर्तमान में ज़बरदस्ती ठूसते हैं। ज़रूरत नहीं उस चीज़ की। अभी भगवान ने मौका दिया है अच्छा श्रवण कीर्तन करने का, कीजिए। जब वर्किंग आएगा तब देख लेंगे। प्रभु जी मेरी बात का नामकरण कर ले। मरी, प्रभु जी मरी बती बेटी का नामकरण करो, लॉ पे निकला है। अच्छा, लॉ से पता नहीं आपको कैसा नाम चाहिए। कईयों को पुराने नाम नहीं चाहिए होते हैं, कईयों को नया नया नाम चाहिए। तो आपको नया चाहिए, पुराना चाहिए, मॉडर्न चाहिए, कैसा नाम चाहिए? लॉ से है तो भगवान की सखी है, ललिता सखी है, जो बहुत क्लोज रहती है राधा रानी के साथ।
बरसाना उनका ऊंचा गांव जो है उनका प्राकट्य स्थान है, तो देख सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, ललिता नाम रखना चाहे तो। प्रभु जी हरे कृष्णा, मेरे पापा हेड शेव नहीं करने दे रहे हैं, पर मैं करना चाहता हूँ, क्या करूँ, मैं क्या करूँ, नहीं करूँ? प्रभु जी आप बताएं। पापा जी से मेरी बात करा दीजिए, मैं बोलूँगा खुद भी करो, अपने बेटे का भी कराओ। बाल जो है गंदी चीज़ होती है, मल के समान होता है ये बाल। लोग आजकल जो है बाल इतने लंबे लंबे बाल रखते हैं, बाल मल के समान होता है। तो बाल काटिए, शुद्ध कीजिए। अब तो मृत्यु तांडव खेल रही है, अभी भी वो बालों के पीछे अटके हुए हैं। बाल काटिए, अपना और प्योरीफाई कीजिए, पता नहीं कब कहाँ से क्या प्रवेश कर जाए। तभी आसक्ति मत रखिए बालों से, बालों में कुछ नहीं रखा हुआ है। लोग बालों के पीछे कितना पैसा खर्च कर देते हैं, इसीलिए बालों को पहले काट दिया जाता था, इससे आसक्ति हटाओ। अभी तो जिसके बाल नहीं होते हैं वो उसको ट्रांसप्लांट कराता है। मैंने कई लोगों को देखा है, गंजे हो गए हैं लेकिन बाल चाहिए। भैया भगवान की कृपा है, बाल हटा दिया, नहीं हमें बाल चाहिए। बाल कैसे करेंगे? तो प्लांट करेंगे ऐसे ऐसे करके। क्या ज़रूरत है इसकी? शरीर से आसक्ति के ये सब सूचक है। तो पिताजी को बोलिए, भैया पिताजी आप भी काटो, मुझे भी काटने दो। प्रभु जी घर में छोटी छोटी लड़ाई होती है तो बड़ा को क्या कर्तव्य है और कैसे उस सिचुएशन से निकले? बड़ों का कर्तव्य है कि एक आदर्श उदाहरण को प्रस्तुत करें। बड़े का हृदय बड़ा होना चाहिए और उन छोटी छोटी बातों में ना फंसे, अपने आप को और ऊंचा उठाएं। उन छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने मन में दुख, अपने मन में क्षोभ ना रखें। बच्चे हैं, बच्चे गलतियां करते ही हैं, और एक जगह जहाँ पर बहुत सारे बर्तन होते हैं तो बर्तन बजते ही हैं। तो जो बर्तन का रखवाला है उसको ध्यान देना चाहिए कि बर्तन ना बजे, बर्तन को सही प्रकार से अरेंज करके रखे। तो उसी प्रकार से जो सीनियर्स हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि अपना हृदय को और विशाल बनाए, उनकी छोटी छोटी बातों को इतना सीरियसली ना ले, ना, क्योंकि हमारा जीवन जो है इन छोटी छोटी बातों में उलझने के लिए नहीं मिला है। हमें भगवान से प्रेम करना है, ना कि इन लड़ाइयों में फंसना है। कई बार मैंने देखा है कि छोटी छोटी बातों का लोग बहुत बुरा जल्दी मान लेते हैं। तो यह दिखाता है कि हमारी कितनी आसक्ति है, अभी भी इतनी आसक्ति है। तो भगवान हमें दुख देते हैं यह दिखलाने के लिए, यह पॉइंट आउट करने के लिए कि देखो तुम्हारा अटैचमेंट कितना ज़्यादा, अभी भी इतना ज़्यादा। तो किसी प्रकार से हमें किसी से भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, केवल भगवान के साथ आसक्ति रखें। तो फिर हमें किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। कोई हमें अपमानित करे, कोई हमें कुछ बोले, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा जब मन दुखी होता है तो आप अपने आप को दुखी ना करें। दुख आता ही है जब घर में छोटे हमारे होते हैं, जब हमें वो कुछ बोल देते हैं तो हमें दुख तो लगता ही है। लेकिन एक बड़ों का कर्तव्य है कि उसको हमें फॉरगिव करना चाहिए, क्षमाशील। जो भक्त होते हैं, भक्त के 26 गुण होते हैं, तो 26 गुणों में एक गुण यह भी होता है कि वो क्षमाशील होता है, वो क्षमी होता है। वह छोटी बातों को या किसी की गलतियों को माफ़ कर देता है, माफ़ करके उसको भूल जाता है। वैसा नहीं उसको याद रखता है, वो भूल जाता है, चलो अभी अज्ञानता में है, अभी बच्चे हैं, सीख जाएंगे, ऐसे करके
वो भूलने का प्रयास करता है, भूल भी जाता है, याद भी नहीं, फिर वो नॉर्मल रहने लगता है। ऐसा नहीं कि वो चिढ़ा हुआ है, परेशान है, दुखी है, ऐसा नहीं, वो नॉर्मल जैसे था वैसे भी रहता है। और जो बच्चे हैं जिनसे गलती हुई है वो भी कभी बड़े होंगे, उनके साथ भी कभी इस प्रकार से कुछ होगा, तो फिर उनको एहसास होगा कि हम भी कभी किसी का दिल दुखाते थे तो क्या होता था। तो ये सबके साथ होता है, हमने भी किसी का दिल दुखाया होगा, हमने भी किसी का वो छोटी छोटी बातों का इशू बनाया होगा, कुछ भी ऐसा हुआ होगा जिसके रिएक्शन हमें अभी लग रहे हैं। तो उस पर भगवान की कृपा समझनी चाहिए, ऐसी परिस्थितियों को भगवान की कृपा के रूप में ले, ऐसी परिस्थितियाँ कि भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमारी अटैचमेंट को एक्सपोज कर रहे हैं। अभी भी देखो कितनी आसक्ति है, अभी भी चीज़ें मुझे बुरी लग रही हैं, किसी की बात बुरी लग रही है, तो हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों को इग्नोर करें, उसको माफ़ करें और फिर नॉर्मल रहे। तो फिर हम इस प्रकार से अपना ध्यान इन चीज़ों में ना लगा करके भगवान की तरफ लगाएं, तो हम इन चीज़ों से ऊपर उठ सकते हैं। प्रभु जी, you were talking that we should make our conviction strong. For that, one way is to read Shastra like Bhagavad Gita, Bhagavatam, Krishna book. So my question is, we have strong conviction that Krishna is the Supreme Lord, but I personally doesn't feel much interested in reading books, although I try my best. So can you please explain me improve my devotion, especially reading? हाँ, कई लोगों को इनका प्रश्न है कि हमें कन्विक्शन हमारा कैसे बढ़ता है जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, गीता, भागवत, कृष्णा बुक, और मुझे पूरा कन्विक्शन है कि कृष्ण ही, लेकिन पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता जो रीडिंग बुक से वो अच्छी नहीं लगती है। तो रीडिंग को हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगर चलिए कई बार रीडिंग बोरिंग हो जाती है तो उसको इंटरेस्टिंग बनाएं। इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं कि आप जो सेक्शन पढ़ते हैं उस सेक्शन के कुछ क्वेश्चन बना लीजिए, उस क्वेश्चन को किसी साथ के डिवोटी के साथ उसके उस पर डिस्कशन कीजिए, या एक लाइन पढ़िए, एक लाइन के ऊपर हाथ रखिए, हाथ रखने के बाद थोड़ा गेस कीजिए कि आगे प्रभुपाद जी ने क्या लिखा होगा, परपट में और क्या होगा, फिर हाथ उठाइए, देखिए आपका गेस ठीक था या गलत था, समथिंग लाइक दिस। अगर आपने जो चैप्टर पढ़ लिया है पहले से, फिर आप उसको दोबारा पढ़ रहे हैं तो याद कीजिए कि उस चैप्टर में क्या क्या था, और जो जो मेन लाइंस हैं उन लाइंस को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, फिर किसी भक्त के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो जब हम ऐसे शास्त्रों को सही तरीके से, रुचिकर तरीके से पढ़ते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, तो हमारा जो पढ़ने की इच्छा होती है, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं आपस में, तभी तक हमने 3 अध्याय पढ़ लिए ना। तो इस प्रकार से जब हम डिस्कशन मोड में, इंटरैक्टिव मोड में शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमारा उसमें रुचि बढ़ जाता है। प्रभु जी, हाउ शुड मेंटेन इंटरेस्ट इन चैंटिंग, समटाइम इट लुक्स बर्डन। हाँ, तो कल तो हमने बहुत अच्छा से इस पर चर्चा किया कि 16 माला के बाद भी जितने भी टाइम है, जो भी हम गतिविधि कर रहे हैं, उसमें हरि हरि का आप उच्चारण कीजिए, भोजन भी कीजिए, हरि हरि बोलते हुए भोजन कीजिए, सफाई कीजिए हरि हरि बोलते हुए, कोई भी काम करते हैं हरि हरि बोलते रहिए, हरि नाम लेते रहिए। तो अगर हम बाकी टाइम अच्छे से हरि नाम, हरि का उच्चारण करते हैं, तो जब मैं हरि नाम 16 माला इतना आसानी से हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए ये जो है हरि शब्द, हरि नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है, इसका ऑफ बिना चैंटिंग के बाद का टाइम है, उस टाइम में हम ज़्यादा इसको उच्चारण करते हैं। तो जब जप करने का समय आता है तो जप में हमारी रुचि अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है, तो समय भी हो चुका है,
तो आज के कुछ प्रश्न हैं, आप लिख लीजिए। जो योग युक्त व्यक्ति है, योग युक्त व्यक्ति का क्या लक्षण है और योग युक्त होने से क्या क्या लाभ है। श्लोक संख्या 12 तक में हमने इस पर चर्चा की, तो आप उसको लिख सकते हैं। ओके, तो कल हम फिर मिलते हैं इसी समय। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रीमद् भगवद गीता की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे।